डीएलएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री बिलियन से लेकर आ रहे हैं। बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन का प्रकार, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां, तो इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं। ध्यान देना है, बिलियन होता है क्या। दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। द सॉल्यूशन इज द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो यहां पर बिलियन का डेफिनेशन हमको ध्यान से समझना है। अब बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले सबसे बिलियन के प्रकार को समझने से पहले हमको यह जानना है कि बिलियन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, विलायक और विलेय। तो बिलियन में जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, बिलियन में जो घटक अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक या सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। जबकि बिलियन में जो अल्प मात्रा में रहता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे हम विलायक या सॉल्यूट के नाम से जानते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि बिलियन की भौतिक प्रवस्था, बिलियन के जिस घटक पर निर्भर करता है उसे हम विलायक की संज्ञा में रखते हैं। अब यहाँ पर बिलियन के प्रकार 9 होंगे। ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, इसी प्रकार से द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, इसी प्रकार से जो होगा गैस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन और गैस का ठोस में विलयन पढ़ना है। तो हमको ध्यान देना है 9 प्रकार जो विलयन होते हैं उनमें से हमको इस चैप्टर में जो होता है 2 ही प्रकार के विलयनों का अध्ययन करना है, जिससे संबंधित हेनरी का नियम आएगा और राउल्ट का नियम आएगा। हेनरी का नियम आएगा और राउल्ट का नियम आएगा। तो जो यहाँ पर हेनरी का नियम हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे वह जो है गैस की द्रव में विलयता से संबंधित नियम है, जबकि राउल्ट का जो नियम हम लोग पढ़ेंगे वह नियम जो है ठोस की द्रव में विलयता से संबंधित नियम है। यानी इस लेसन में हमको जनरली 2 तरह के विलयनों का ही अध्ययन करना है, गैस का द्रव में विलयता और दूसरा जो होगा ठोस का द्रव में विलयता से संबंधित नियम होगा। अब यहां पर हमको ये जानना है कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की यहां पर इकाइयां बहुत हैं, लेकिन एग्जाम के लिए जो है कुछ इकाइयां जो होती हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मोलरता, नॉर्मलता और मोललता। इन तीनों में से और मोल प्रभाज, इन चारों में से एक एग्जाम में आने का चांस रहता है डेफिनेशन के साथ, और साथ में आंगिक क्वेश्चन भी जोड़ा रहेगा। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की जो इकाइयां हैं उन इकाइयों में से हम लोग लेकर आते हैं। क्या ध्यान देना है, पहला इकाई जो लेकर आएंगे हम उसे बोलेंगे मोलरता। क्या बोलेंगे? मोलरता। तो ये ध्यान देना है, ये विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की पहली इकाई हम लेकर आ रहे हैं मोलरता, जिसका सिंबल जो होता है कैपिटल एम होता है। क्या होता है? कैपिटल एम होता है। तो ये क्या होता है, ध्यान देना है, किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुलित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता के नाम से हम जानते हैं। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की जो पहला यूनिट होगा वो क्या होगा? मोलरता। मोलरता का डेफिनेशन क्या होगा? तो किसी निश्चित ताप पर ताप को हम निश्चित रखते हैं इसलिए क्योंकि ताप के घटने और बढ़ने से विलय की घुलनशीलता या विलयता जो होता है घट जाता है यानी परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमको यहाँ पर तापमान को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुलित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता के नाम से जानते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है, किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुलित
घुलित विलय के मोलों की संख्या को घुलित विलय के मोलों की संख्या को विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन की मोलरता कैपिटल एम से दिखाएंगे इसको, मोलरता कहते हैं। तो ये रहा डिफिनीशन। किसका डिफिनीशन है यह? तो ये डिफिनीशन जो है मोलरता का है, ध्यान देना है। मोलरता को जो हम लोग मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, ध्यान देना है। मोलरता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। ये डिफिनीशन रहा, व्यक्त किया जाता है। अब ध्यान देना है यहाँ पर मोलरता m बराबर मोलरता कैपिटल M बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो ये रहा क्या? ये डिफिनीशन है किसका? बिलियन का। और ये जो है फार्मूला है, सेटिस्फाई करना आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है बिलियन का डिफिनीशन लेकर आए हैं, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन लीटर में। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, यदि किसी विलय के n मोल v लीटर आयतन में ध्यान देना है यहाँ पे, यदि किसी विलय के n मोल v लीटर आयतन में घुला हो तो विलयन की मोलरता बराबर m बराबर n बटा में v क्या होगा? v के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है, यदि किसी विलय की मात्रा को ग्राम में घोला जाता है, यदि उसका अणु भार दिया हो, तो हम क्या क्या ज्ञात करेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमको डिफिनीशन आया क्या? मोलरता किसे कहते हैं, और मोलरता को हम व्यक्त करने के लिए ध्यान देना है स्मॉल। यदि किसी विलय के n मोल v लीटर आयतन में घुला हो तो विलय की मोलरता जो होगा m बराबर n बटा में v के बराबर होगा। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जो विलय है उसकी मात्रा ग्राम में दिया रहेगा, विलय का अणु भार दिया रहेगा। तो हम लोग विलय का अणु भार, विलय का आयतन दिया रहेगा, तो हम लोग इस फार्मूले का हम लोग डिराइवेशन करेंगे, जिसके द्वारा हम विलय की मात्रा को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि विलय की मात्रा, ध्यान देना है एग्जाम के लिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जो बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां होती हैं उनमें से यह अपने आप का पहचान बनाया हुआ एग्जाम के लिए। तो ध्यान देना है, यदि W बराबर विलय का ग्राम में मात्रा, विलय का ग्राम में मात्रा किसमें दिया रहेगा? ग्राम में। स्मॉल m डैश बराबर जो होगा विलय का अणु भार होगा, विलय का अणु भार और v बराबर जो है बिलियन का आयतन, यह किसमें दिया रहेगा? घन सेमी में, बिलियन का आयतन। और ध्यान देना है W जो है विलय का ग्राम में मात्रा है, स्मॉल m डैश जो है, कैपिटल M डैश जो है विलय का अणु भार है, और स्मॉल v जो है बिलियन का आयतन है। तो हमको ध्यान देना है बिलियन की मोलरता बराबर विलियन की मोलरता कैपिटल M बराबर विलय का अणु भार, विलय का ग्राम में मात्रा, बटा में विलय का अणु भार, बटा में बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में दिया। ध्यान दिया, आप दिया क्या है? बिलियन का आयतन जो है यहाँ पर किसमें दिया रहेगा? बिलियन का आयतन जो होगा दिया रहेगा किसमें? मिलीलीटर में। किसमें दिया रहेगा? मिलीलीटर में दिया रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1000 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 1000 का भाग दे देंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिंबल मान रखते हैं, सब ध्यान देना है। तो क्या निकलेगा? स्मॉल W यानी मोलरता M बराबर स्मॉल W विलय का ग्राम में मात्रा है, बटा में विलय का अणु भार M डैश, बटा में V बटा में 1000 होगा। इसको हम लोग हल करेंगे तो निकलेगा क्या? बराबर स्मॉल W गुणे 1000 बटा में M डैश गुणे V। ध्यान देना है कि ये समीकरण के द्वारा हम लोग ध्यान देना है, इस यदि किसी बिलियन में विलय की मात्रा ग्राम में दिया हो, आयतन अगर मिली में दिया हो, तो हम लोग इस फार्मूले का पालन करके बिलियन की मोलरता को निकाल सकते हैं। ध्यान देना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर विलय की मात्रा निकालना होगा, W का मान निकालना होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं। किसी बिलियन में यदि किसी बिलियन में बिलियन की मोलरता दिया रहेगा, अणु भार दिया रहेगा, विलय का आयतन दिया रहेगा, तो हम विलय का ग्राम में मात्रा निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान देना है। विलय का ग्राम में मात्रा, विलय का ग्राम में मात्रा निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देना है। चूंकि फार्मूला है M बराबर W गुणे 1000 बटा में M डैश गुणे V, या हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या M गुणे M डैश गुणे V बराबर स्मॉल W गुणे 1000। तो ध्यान देना, हल करेंगे तो निकलेगा क्या? हमारा निकलेगा, हमको निकालना है W, तो W बराबर क्या निकलेगा? ध्यान देना है, W यानी विलय की मात्रा निकालना हो तो W बराबर हो जाएगा M जो है क्या है? बिलियन की मोलरता है, M
गुणे एम डैश क्या है, बिले का भार है, गुणे भी गुणे बी बटा में 1000 इस समीकरण के द्वारा जो है हम लोग बिले का ग्राम में मात्रा निकाल सकते हैं। तो इस परिभाषा को याद रखना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।